हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हो बच्चों सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसके लिए काफी सीरियस हो चुके हैं। जैसा कि कल सेशन में दिख रहा था 40 से 50 बच्चे कल सेशन में थे। लेकिन एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक एग्जाम का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आने वाला कि एसएससी जेई को क्रैक कैसे करना है। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ही जाना जरूरी है एग्जाम कौन सा डिपार्टमेंट ले रहा है, एग्जाम का प्रॉपर पैटर्न कितना है, एग्जाम कितने फेजेस में होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और उसमें प्री और मेंस दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे या फिर सिर्फ प्री के जुड़ेंगे। ये सारी बातें जानना जरूरी है। देन उसके बाद में ये जानना जरूरी है कि हमें एग्जाम में कितना ड्यूरेशन है हमारे पास में एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर तैयारी करने के लिए। देन उसके बाद ये जानना जरूरी है कि एग्जाम का पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, क्योंकि बाहर से जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनमें अंदर क्या एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे कि आरसीसी के साथ क्या पीएससी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी है, डब्ल्यूएसएम एलएसएम दोनों है कि नहीं है। देन इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस और साथ में रूफ ट्रस भी है कि नहीं। फ्लूइड हाइड्रोलिक्स लिखने का मतलब होता है फ्लूइड प्लस हाइड्रोलिक मशीन दोनों, लेकिन उसमें आप ये समझ के चले जाए कि सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहां पे 5-10 क्वेश्चन टोटल फ्लूइड के आते हैं एसएससी जेई में। लेकिन अगर उसमें से 5 क्वेश्चन हाइड्रोलिक के आ गए तो आपका पूरा पूरा काम अवे खराब हो जाएगा। सेम ऐसे ही इरिगेशन सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन इरिगेशन का पहला जो पॉइंट है दैट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा और हाइड्रोलॉजी भी काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करता है। और उसके बाद में आपको कौन सा देखना पड़ेगा, इरिगेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलॉजी इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर एंड इरिगेशन इज आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ वाटर। सिंपल है, इरिगेशन में तो हम सिंचाई करते हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपका हाइड्रोलॉजी है उसमें पानी आसमान से कैसे बारिश के फॉर्म में गिर रहा है, ओले वगैरह कैसे गिर रहे हैं और किस तरीके से पानी रिसाइकुलेट हो रहा है आपका, उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हाइड्रोसाइकिल को हम समझते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं एस्टिमेशन लिखा हुआ है किसी जगह पे तो एस्टिमेशन में वैल्यूएशन भी एक अलग से पार्ट होता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। सेम ऐसे इसी तरीके से एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें आपका सोम सोम और टॉस दोनों है। टॉस के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सोम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस लिखा हो सकता है, सिंपली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसके सिलेबस में, लेकिन आपको ध्यान रखना है टॉस और सोम दोनों है। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भाई पिछले इतने सालों में जब एसएससी जेई के पेपर 2 होने लगे हैं, 1 होने लगा है, जो भी आपके पेपर्स हैं, तो 2005 से लेके चलूं या 7 से या 4 से भी ले सकते हो आप, 2004 से लेकर के या 5 से लेकर के 2020 तक या 21 में जो आपका पेपर फाइनली हो के फाइनल हुआ है, उसमें आपका कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आया है ये भी समझना जरूरी है कि पहले कौन से सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स के आते थे, अब उनका आना बिल्कुल कम हो गया है या कंप्लीट ही खत्म हो गया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो पहले बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे एस्टिमेशन बहुत कम आता था, लेकिन अब उसका रेशियो काफी बढ़ चुका है। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्होंने अपने मार्किंग को अपने वेटेज पे एकदम कंसिस्टेंट रखा है, वैसा ही है आज भी जैसा पहले हुआ करता था, जैसे कि सर्विंग सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इन सारी बातों को जब आप ढंग से जान लेते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि मुझे इतने पर्टिकुलर एक टाइम में कितने सब्जेक्ट को किस तरीके से स्कोर करना है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू एक स्टूडेंट का होना चाहिए। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली यही समझेंगे कि ये है बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो कौन से ऐसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ने जिनको पढ़ के आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिससे कि इजीली आप कट ऑफ को तो क्लियर करोगे ही, लेकिन जब मेंस पेपर में आपके वो प्री के मार्क्स जोड़ेंगे तब आपकी एक अच्छी रैंक बनेगी और आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो आज शाम को हम लोग रात को हम लोग 10 बजे एक सेशन लेने वाले हैं और उस सेशन में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है एसएससी जेई को हाईएस्टली स्कोर करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन बड़ा जबरदस्त लगा होगा आपको। और लास्ट वाला जो सेशन था जिसमें कल शाम को हमने बात की थी, अब ये वाला सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप प्लीज एंजॉय कीजिएगा। और ये सेशन कल वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज जब तक नहीं जानोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक जहां से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं, और ऐसे सब्जेक्ट जिनकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात करूंगा। साथ में और भी नई नई इंफॉर्मेशन और न्यूज आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। ठीक है। टिल देन बने रहिए जैनिक के साथ में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।